नमस्कार श्रोतागणों, कैसे आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे और आप सभी सुन रहे हैं हमारी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है विवाह, कृतिका और सिद्धि की लव स्टोरी। और प्लीज़ सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो दबा दीजिए और फिर मेरी ये कहानी सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। ऑफिस में आज रुचा कुछ देर से ही आई थी। हाँ, क्योंकि उसे रात भर नींद नहीं आई थी। बस वो सिद्धि और कृतिका के बारे में सोच रही थी। उसने बहुत प्लानिंग की थी, मगर क्या करे, किस्मत शायद उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जैसे ही ऑफिस आती है तो देखती है कि सिद्धि का डेस्क खाली है। वो फौरन अपने पीए को बुला लेती है और पूछती है कि मिस सिद्धि आई नहीं है आज। ओ मैम, वो एक्चुअली उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। शायद उन्होंने कहा है कि आज उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो ऑफिस नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक है। ये सुनकर रुचा को कहीं ना कहीं राहत मिली थी। रुचा खुद से ही कहती है, शायद देर से जाने की वजह से कृतिका ने बहुत डांटा होगा सिद्धि को। हाँ, सिद्धि चली तो गई थी, लेकिन बहुत लेट हो गया था उसे उसे हेयरिंग भी नहीं मिली होगी। और इसी वजह से कृतिका और उसका झगड़ा हो गया होगा। और कृतिका ने ना बहुत अच्छे से सुनाया होगा उस सिद्धि को। ये सोचते ही रुचा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जो रात भर उसने इतना ज्यादा, कह सकते हैं, खुद को परेशान किया था, अब उसे थोड़ी राहत मिल गई थी अपने ही सोच की वजह से। हाँ भाई, सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकते हैं। मैं तो यूके भी चले आऊं। तो बस रुचा ने भी वही किया था, अपने ही मन गढ़ंत कहानी बना ली थी। तभी उसके डोर पे केबिन के डोर पे नॉक होता है। यस, कमिंग। जानवी अंदर आ जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मिस जानवी, कहिए। वो मैम, आज हमारी एक मीटिंग थी, तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूँ। मीटिंग कितने बजे? मैम, यही कोई 12 o'clock। अच्छा, ठीक है। चलिए चलने की तैयारी कीजिए। जी मैम। ऐसा कहकर रुचा जो है वो अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। आज रुचा की एक मीटिंग थी जिसमें जानवी भी उसके साथ जाने वाली थी। रुचा और जानवी कार में बैठे रहते और मतलब बैठकर वो अपनी मीटिंग अच्छे से कर कर वापस आ जाते हैं। रास्ते में जब वो आ रहे थे तब जानवी बार बार अपने पेट को हाथ लगा रही थी, अपने हाथों से कुछ कर रही थी। रुचा की नजरें बार बार उसकी तरफ जा रही थी, पर वो अपनी नजरों को हटा ले रही थी। जानवी, एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपना जो पेशेंस है वो खो देती है और कहती कि मैम, हम कुछ खा नहीं सकते, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे वो ये कहती है, रुचा उसकी तरफ देखने लगती है और कहती, आपको फिर से खाना खाना है? ओहो मैम, आप क्या हर दिन खाना नहीं खाती? और देखिए, टाइम देखिए, कितने बजे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। रुचा ना चाहते हुए भी घड़ी की तरफ देखती है, जो घड़ी जानवी के हाथ में थी। हाँ, 1:30 बज चुके थे, खाने का टाइम हो चुका था। हम कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच जाएंगे। आप वहां जाके खाना खा सकती है मिस रुचा। मैम, ऑफिस जाने तक मैं क्या करूं? जो मेरे पेट में इतने चूहे दौड़ रहे हैं, उनका मैं क्या करूं? उसकी ये बात सुनकर थोड़ी सी स्माइल रुचा के चेहरे पे आ जाती है और रुचा कहती कि अच्छा, तो आपके पेट में चूहे रहते हैं? गुड। चूहों को भी पता है कि उन्हें कहाँ रहना चाहिए। मैम, आप मेरा मजाक बना रही है? मजाक और मैं? नो वे, आप खुद ही अपना मजाक बना रही है मिस जानवी। जानवी ड्राइवर से कहती, रोको भैया, रोको, गाड़ी रोको। अरे मैंने कहा ना रोको। ऐसा कह के वो उसे शोल्डर पे टैप करती है और जो ड्राइवर है वो गाड़ी हड़बड़ी में रोक देता है।
जानवी जल्दी-जल्दी जो वो कार का डोर है उसे खोलकर बाहर निकल जाती है। उसकी ये हरकतें रुचा को बहुत इरिटेट कर रही थी। रुचा उसे बस आवाज़ लगाती है, "जानवी कहाँ जा रही है आप? हमें ऑफ़िस जाना है।" "हाँ, पहले मैं कुछ खाऊँगी, फिर ही मैं ऑफ़िस जाऊँगी।" ऐसा कहकर वो पास में एक स्टॉल था, वहाँ जाके बैठ जाती है और अपने लिए ऑर्डर भी दे देती है। रुचा कहती है, "हाय! ये लड़की कितना नखरे करती है ना और कितना परेशान करती है मुझे।" ऐसा कह के वो भी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है और जानवी के सामने आकर अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर कर खड़ी हो जाती है और कहती, "आपको नहीं लगता कि आपको मेरी ऑर्डर फॉलो करनी चाहिए, मिस जानवी?" "हाँ, हाँ, मैं कर लूँगी, लेकिन पहले मैं खाना तो खा लूँ।" ऐसा कहकर वो उसी तरफ देख रही थी, उस स्टॉल की तरफ और बड़े होता है ना मासूम से बच्चे जिन्हें भूख लगती है और वो ऐसे इंतज़ार करते हैं कि माँ कब खाना दे। उनके वो आँखें बहुत कुछ कह जाती हैं उनके के बारे में। वही हाल जानवी का था। जानवी अपने पैरों को टैप-टैप कर रही थी और बस उसी तरफ देख रही थी। रुचा जब ये देखती है, उसे जानवी की ये हरकतें प्यारी भी लग रही थी और क्यूट भी। वो जानवी के पास आके बैठ जाती है और कहती, "अच्छा ठीक है, आप कुछ खा लीजिए। थैंक यू, थैंक यू।" जैसे ही वो स्टॉल वाला एक लेकर आता है जो जानवी ने ऑर्डर किया था, वो उसके हाथ में दे देता है। जानवी वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे खाने लगती है। हाँ, ये नूडल्स थे, इंस्टेंट नूडल। भाई 2 मिनट में सिर्फ नूडल्स ही बन सकते हैं। जब वो जल्दी-जल्दी खा रही थी, रुचा उसकी तरफ देखती है और कहती है, "आराम से खाइए और ये क्या खा रही है? एक तो आप बाहर का खाना खा रही है, ऊपर से ये नूडल्स। आपको पता है ये अच्छे नहीं होते और ना ही ये खाना हाइजीनिक है।" और हाथ में क्या? क्या कह रही है? अपने मुँह में जो नूडल्स थे उन्हें वोकल कॉर्ड से नीचे ढकेल कर जानवी रुचा की तरफ देखती और कहती कि ये सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले मुझे भूख लगी है, खाने दो। ऐसा कह के वो बस खाई जा रही थी। रुचा उसकी तरफ उसकी हरकतें देखते हुए हैरान हो रही थी। इतनी बड़ी इतनी बड़ी मतलब 25 इयर्स ओल्ड जानवी बच्चों की तरह खा रही थी और बच्चों की तरह हरकतें भी कर रही थी। जैसे उसका खाना हो जाता है, वो पानी की बॉटल से कटाकट पानी पी लेती है और कहती है, हो गया, चलो, ऐसे चलेंगे आप?" "हाँ, तो ऐसे ही चलूँगी ना।" "हाँ, जानवी।" ऐसा कहकर रुचा जो है वो अपनी जेब से रुमाल निकाल लेती है और जानवी का मुँह पोंछने लगती है। जैसे ही वो जानवी के मुंह को अपने एंगल से पोंछती है, जानवी स्टक हो जाती है और बस रुचा की तरफ देखने लगते है। रुचा कुछ बड़बड़ाई जा रही थी और जानवी के मुंह को साफ किए जा रही थी। मिस जानवी, आप कैसे खाती हो? बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। आपको खाना भी नहीं आता। देखिए कितना मेसी मुंह कर लिया है आपने। ऐसा कहकर उसका मुंह साफ किए जा रही थी और जानवी बस टुकी लगाए मैम अपनी मैम की तरफ देख रही थी। 1 मिनट बाद रुचा रुक जाती है और देखती है कि जानवी उसे कैसे देख रही है। जानवी जो है वो जिस तरह से देख रही थी उसकी आँखें साफ-साफ उसके दिल का आईना बयाँ कर रही थी। उसकी आँखें उसके दिल का हाल बयाँ कर रही थी। रुचा धीरे से अपने हाथ को पीछे लेने लगती है, तो जानवी उसके हाथ को थाम लेती है और अपने करीब करते हुए कहती कि अभी तक आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया। आप क्लीन कर रही थी ना? उसकी ये बात सुनकर रुचा जो है वो रुक सी जाती है और अपने हाथ को जल्दी से पीछे खींचती है, जिसकी वजह से जानवी जो है उसके थोड़ा वो होता है ना उसके ऊपर ढील हो जाती है। "क्या कर रही हो तुम?" मैं वो अ, ऐसा कहकर जानवी जो है वो थोड़ा-सा पीछे होने लगती है, पर उसका बैलेंस फिर से इम्बैलेंस हो जाता है और वो सीधा रुचा के चेस्ट के ऊपर गिर जाती है। गिर जाती है मतलब उसका सिर रुचा के सीने पर था और
रुचा रुचा जानवी के गरम गरम सांसों को अपनी चेस्ट के ऊपर फील कर रही थी। ये क्या हुआ था सडनली? पता नहीं। सारी दुनिया थम सी गई थी और ये दोनों ऐसे पोजीशन में थे कि रुचा बैठी हुई है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी है क्योंकि उसके सीने पर उसे गरम कुछ एहसास फील हो रहा है। और जानवी जानवी सीधा रुचा के सीने पे आके गिरी थी और वहीं पे ठहर चुकी थी वो, क्योंकि उसके कानों में रुचा के धड़कनों की आवाज थी जो बहुत शोर कर रही थी। ठक 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 ठक। कुछ वक्त बाद रुचा खुद को संभालती और जल्दी से जानवी को अपने आप से पीछे ढकल कर खड़ी हो जाती और कहती, अच्छे से बैठा करो और चलो हमें ऑफिस जाना है।" ऐसा कहकर वो मुड़ जाती है और कार की तरफ बढ़ जाती है। रुचा जानवी की आंखों से कार की तरफ बढ़ रही थी और जानवी की आंखें बस बड़ी बड़ी होकर रुचा की तरफ देख रही थी और वो बैठी हुई थी। उसका दिल शोर कर रहा था क्योंकि अभी क्या था, अभी वो अपने ड्रीम गर्ल के इतने करीब थी कि उसकी धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। रुचा जो है वो कार में जाके बैठ जाती है और वो भी 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है क्योंकि आज इतने सालों बाद उसके दिल ने हरकत की थी। हाँ, जो दिल बस किसी के नाम से ही धड़कता था, आज वो उस नाम को छोड़कर किसी और के छूने से धड़कने लगा था। रुचा अपने सिर पर थोड़ा सा अपने हाथों से सहलाती है और कहती है, नहीं, ड्राइवर जाओ जानवी को बुला कर लाओ। हाँ, यस मैम। ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजाता है। उसकी हॉर्न की आवाज़ से जानवी थोड़ा होश में आ जाती है और जल्दी से उठकर कहती है, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। ऐसे कहकर वो स्टॉल वाले अंकल को पैसे दे देती है और आकर चुपचाप से कार में बैठ जाती है। अब कार में बहुत ज़्यादा शांति थी। रोजा स्ट्रेट देख रही थी। वो जानवी की तरफ एक बार भी नहीं देख रही थी। मगर जानवी जानवी की नज़रें वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उससे दगा कर रही थी। वो बार बार रुचा की तरफ बढ़ रही थी। वो रुचा के आंखों से उसके लब लबों तक और लबों से उसके सीने तक पहुंच जाती और फौरन अपने नजरों को चुरा लेती। रुचा को भी उसकी नजरें उसकी वो गहरी प्यारी नजरें महसूस हो रही थी और इसी वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो हो रही थी। वो अपनी उंगलियों को एक दूसरे में दबा रही थी। उसे मानो ऐसा लग रहा था कि कब ऑफिस आएगा और वो कब इस कार से नीचे उतर कर जल्दी से अपनी केबिन में भाग जाएगी। जैसे ही ऑफिस आता है रुचा वही करती है। वो जल्दी से निकलती है और अपनी ऑफिस में अपने केबिन की तरफ भागने लगती है। जानवी उसके पीछे जा रही थी। उसे शायद कुछ पूछना था जो मीटिंग हुई थी उसके लिए, लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे पीछे चल रही थी रुचा एक पल रुक जाती और कहती, जो भी पूछना है बाद में पूछ लेना, अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम है। ऐसा कहकर वो जल्दी से अपने केबिन में चली जाती है और जानवी जानवी बस वही खड़ी रह जाती है। रुचा अपने केबिन में आकर दरवाजे से लग जाती है और गहरी सांस लेकर कहती है, बहुत मुश्किल है इस मिस जानवी से अपना पीछा छुड़ाना। ऐसा कहकर वो अपने चेयर पे आके बैठ जाती है और बस सोचने लगती है जो कुछ भी आज हुआ था उसके बारे में। जानवी बस मैम मैम कहते रुक जाती है क्योंकि रुचा ने उसे मना कर दिया था। जानवी अपने टेबल पे आके अपनी चेयर पे बैठ जाती है और जो भी उसका काम था वो कंटिन्यू कर लेती है। तब एक एम्प्लॉय आकर उससे कहती है कि जानवी चल खाना नहीं खाना है क्या, लंच ब्रेक हो गया। वो वो एक्चुअली तभी उसे याद आता है कि जब वो खा रही थी तब क्या हुआ था और वो बस उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रही थी। जानवी क्या हुआ? नहीं, तुम जाओ मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग जाती है और लड़की भी वहां से चली जाती है।
अब दिखाते हैं दूसरी तरफ। उन्हें थोड़ी ना ऐसे ही छोड़ेंगे। हमारे मेन कपल है सिद्धि और कृतिका। सिद्धि और कृतिका में आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि वो आज अपने लिए खास बेडरूम के लिए बेड जो लाने वाली थी। कृतिका जो है वो हॉल में आ जाती है और कहती है, सिद्धि तुम्हारा सब काम हो गया ना, तो चले। पापा कृतिका की तरफ देखते और कहते, कहाँ जाना है तुम्हें? पापा वो हमारा बेड टूट गया है ना, तो हम सोच रहे थे कि बेड लेकर आएंगे। हाँ तो तुझे जाने की क्या जरूरत है? तेरे बैग में पेन था ना, तू रहने दे, राज चला जाएगा सिद्धि के साथ और बेड लेकर आएगा। पर पापा राज भैया को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा बेड चाहिए? हाँ बेड तो बेड होता है ना, कोई भी लेकर आओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं पापा, बेड तो बेड होता है लेकिन उसके ऊपर सोने वाले का अपना कंफर्टेबल लेवल भी होता है ना। क्या बकवास कर रही है तू? बेड पे भी सोना होता है और क्या करना होता है। जब वो ये कहते हैं तो सीमा जो है वो हंसने लगती है और उसे हंसता हुआ देखकर सिद्धि जो है वो कृतिका की तरफ देखने लगती है घूर कर। कृतिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, आज कोई भी कितना भी उसे टीज कर ले। कृतिका पापा से कहती, देखिए पापा, बेड पे मैं सोने वाली हूँ तो मुझे लगता है कि बेड मेरे पसंद का ही होना चाहिए और मैं अब ठीक हूँ तो मैं जा सकती हूँ बेड लाने के लिए। अरे पर पापा, रहने दीजिए ना, कृतिका दी कह रही है तो जाने दीजिए। अरे पर सीमा, ये क्यों जाएगी? इसको तकलीफ है ना। पापा उन्होंने कहा ना कि उनको तकलीफ कम हो गई है तो वो खुद जाएंगे और लेकर आएंगे। ऐसा कहकर सीमा जो है वो पापा को मना लेती है। आखिरकार कृतिका और सिद्धि दोनों ही घर से बाहर निकल ही पड़ते हैं और आज तो राज भी कार की चाबी घर पर ही रखे गया था। उसे कुछ ज्यादा काम नहीं था, ऑफिस वर्क ही था, तो इसलिए वो कृतिका और सिद्धि के लिए कार की चाबी रख कर गया था। कृतिका और सिद्धि कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। सिद्धि कृतिका की तरफ देखती है और कहती, क्या बकवास कर रही थी आप पापा के सामने? बेड बेड के बारे में पापा को नहीं पता? हाँ सिद्धि, तुम मैंने पापा से क्या कहा ये सोच रही हो? अरे तुम ये सोचो, तुम्हारे साथ राज भैया या पापा आते तुम्हें कैसे लगता, बताओ? बेड शेयर, बेड खरीदने के लिए, बताओ बताओ। सिद्धि कुछ नहीं कहती। हाँ तो इसीलिए मुझे पापा को कहना पड़ा और तुम उल्टा मुझे ही डांट रही हो। हद है भाई। ऐसा कहकर जो कृतिका है वो अपना मुंह फुला लेती है। हाँ ठीक है, अब मुंह मत फुलाइए, चले, वरना वरना क्या, मुझे धमकी दे रही हो? अरे बाबा, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं कह रही थी कि वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा कहकर कृतिका जो है अपनी कार चलाने लगती है और सिद्धि जो है बस कृतिका की तरफ देखते हुए हंस रही थी। उसे पता था उसकी जो ये पार्टनर है ना, वो ऐसी ही है, मूडी। कब गुस्सा हो जाए, कब प्यार आ जाए और कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कार एक बड़े से शोरूम के सामने आकर रुक जाती है और कृतिका और सिद्धि जो है वो दोनों ही बाहर निकलते। वो जैसे ही उस शोरूम के अंदर पहुंच जाते हैं वैसे ही उनके पास जो वहाँ की एक ब्यूटीफुल सी सेल गर्ल थी वो आ जाती है और कहती है, यस मैम, मे आई हेल्प यू? ओह हाँ, हमें बेड लेना है। आपको कैसा बेड चाहिए मैम? तभी कृतिका कहती है कि हमें बड़ा सा मास्टर बेड के लिए, मतलब अच्छा, यूं समझो कि जिस पर तुम लोग बहुत कंफर्टेबली सो पाए। आ, ऐसा उसकी बातें सुनकर जो सेल गर्ल थी वो उस कृतिका के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कृतिका को क्या चाहिए। तभी सिद्धि कहती कि एक्चुअली हमें आ, डबल बेड चाहिए और आप दिखाइए फिर हम बताते हैं हमको कौन सा चाहिए। हाँ यस मैम। ऐसा कह के वो उन्हें उस तरफ ले जाती है जहाँ बेड्स थे। हर बेड पर कृतिका बैठकर देख रही थी और मुंह बना रही थी। ऐसे
कर कर उसने बहुत सारे पेड़ देख लिए थे, पर उसे कोई पसंद नहीं आया था। सिद्धि कहती, क्या कर रही है आप? कोई ना कोई एक पसंद कर लीजिए ना। हो सिद्धि, हम एक ही पेड़ लेने वाले हैं। और तुम्हें पता है पेड़ सालों साल चलता है, तो हमें कुछ अच्छा ही लेना चाहिए जो हमारे लिए ज्यादा दिनों तक बने रहे। नहीं, ऐसा कहकर वो सिद्धि के क्लोज आ जाती है। सिद्धि जो है वो उसके सीने पर अपनी उंगली रखती है और कहती कि शरारत नहीं, हम पब्लिक प्लेस पे हैं। हाँ, तो मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, बस तुम्हें समझा रही हूँ कि पेट जो है ना वो मजबूत होना चाहिए, वरना पता चला हम लेकर गए और घर जाकर ही वो टूट गया तो। अच्छा जी, वैसे आप ऐसा क्या करने वाली है कि पेट घर जाकर ही टूट जाएगा? वो तो आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, आपकी हरकतें देखकर तो मुझे अभी लग रहा है कि पता नहीं होगा क्या। ऐसा कहकर वो आगे निकल जाते। सिद्धि, रुको, कहना क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, चलिए पेड़ को पसंद कीजिए। एक दो पेड़ देखने के बाद एक पेड़ पे कृतिका की नजर चली जाती है। वो पेड़ थोड़ा सा साइड पे रखा था। इन पेड़ों से, मतलब जो पेड़ की लाइन थी उनसे अलग। कृतिका की जैसे उसकी नजर जाती है, कृतिका बस उसकी तरफ पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ सिद्धि उस सेल गर्ल से बाकी बेड्स के बारे में जान रही थी। कृतिका उस बेड के पास आती है तो देखती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेड था। और जैसे ही कृतिका उस पे बैठती है, उससे चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। कृतिका जो है फौरन उस पे लेट जाती है और थोड़ा आवाज लगाते हुए कहती है, सिद्धि सिद्धि इधर आओ, ये मुझे पसंद आ गया है। जैसे वो ये कहती है, सिद्धि पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे तो कृतिका थी नहीं। उसकी आवाज मगर सुनाई दे रही थी। सिद्धि कहती, कहाँ हो आप? अरे इधर हूँ मैं, इधर आना, जल्दी आ जाओ। उसकी आवाज का पीछा करते हुए सिद्धि और सेलगर वहां पहुंच जाते। जैसे ही सिद्धि देखती है कि कृतिका बहुत कंफर्टेबली उस पेड़ पे लेटे हुए, सिद्धि आकर खड़े हो जाते और कहती है, अच्छा फाइनली आपको आपके हिसाब से बेड मिल गया। हाँ, ये बहुत कंफर्टेबल है, हम इसे ही लेंगे। ऐसा कहकर वो उठकर बैठ जाती है और कहती, आप बताइए इसकी प्राइस क्या है? आ, उसकी प्राइस थोड़ी हाई होगी मैम। हाँ कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, तुम बताओ। ठीक है मैम, आइए। ऐसा कहकर वो उसे मैनेजर के पास लेकर चली जाती है। मैनेजर को कहती कि मैम मैम ने वो बेड पसंद किया है। मैनेजर स्माइल करता है और उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। पर आप बताएंगे वो पेड़ कि हमें कितने में आएगा? मैनेजर स्माइल करता है और कहता है कि मैम वो पेड़ आपको गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है। कृतिका और सिद्धि एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। गिफ्ट? भाई हम यहाँ खरीदने आए और लोग मुझे हमें गिफ्ट दे रहे, वो भी इतना आलीशान बेड। सिद्धि कहती कि ये जी सॉरी, हमने आपने कुछ कहा? हाँ मैम, हमने वही कहा जो आपने सुना, आपको एक पेट गिफ्ट मिल रहा है। और हमें ये पेट गिफ्ट किसने किया है? वो मैम हमारे शोरूम के जो मालिक है, उन्होंने उन्होंने हाँ मैम, जैसे ही आप शोरूम में एंटर हुई थी वैसे ही हमें कॉल आया था कि आप जो भी चीज़ पसंद करेगी पहली, वो आपको दी जाएगी एज अ वेडिंग गिफ्ट। कृतिका और सिद्धि एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हमें वेडिंग गिफ्ट? हाँ मैम। सिद्धि की तरफ कृतिका देखते हुए कहती कि तुम्हारा कोई जान पहचान वाला शोरूम का मालिक है क्या? नहीं तो मेरा कैसे जान पहचान वाला होगा कोई? मुझे नहीं लगता। और आपका? मेरा कहाँ होगा, मेरा तो कोई तो शोरूम, आ, मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी दोस्त का शोरूम है या मेरे किसी रिलेटिव का। पता नहीं ये कौन है। तो सिद्धि उस मैनेजर की तरफ देखती है और कहती, जी देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, शायद आप फिर से कंफर्म कर लीजिए। वो मैनेजर स्माइल करता है और कहता है, नहीं मैम, हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमारे बॉस कभी गलती नहीं करते।
वो बस एक बार ही ऑर्डर देते हैं और उनकी ऑर्डर आई है कि ये जो बेड है वो आपको दिया जाएगा एज अ वेडिंग गिफ्ट। सिद्धि उनसे बात कर रही थी मगर वो मान ही नहीं रहे थे। कहती है ठीक है ठीक है। क्या हम तुम्हारे बॉस से मिल सकते हैं? ऐसे देखे तो कौन है वो जिसने हमें इतना महंगा बेड गिफ्ट किया है। मैनेजर रुक जाता है और कहता है, एक मिनट मैम, मैं अपने बॉस से बात कर लूँ। हाँ हाँ कर लीजिए, उनसे मिलने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक है। जी मैम। ऐसा कहकर वो किसी नंबर को डायल करता है और कुछ बात करता है। फ़ोन रखकर वो कृतिका और सिद्धि की तरफ देखता और कहता है, यस मैम, आप मिल सकते हैं। सिल्वर को इशारा करता है कि वो लेकर जाए। वो भी उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। वो कृतिका और सिद्धि को एक बड़े से केबिन के सामने लेकर आ जाती है और कहती है, मैम यहाँ पे हमारे सर मिलेंगे आपको, आप जाइए। ठीक है। सिद्धि कृतिका की तरफ देखती है और कहती कि आर यू श्योर, हमें उससे मिलना चाहिए। हाँ, मिलना तो चाहिए, इतना बड़ा और इतना महंगा गिफ्ट हमें दे रहा है तो देखे तो सही वो है कौन। ऐसा कहकर कृतिका जो है वो सिद्धि का हाथ थाम लेती है और कहती, मैं हूं ना। सिद्धि स्माइल करती है और दोनों ही दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन पर कैमरा चल रहा है। आई मीन सीसीटीवी फुटेजेस चल रहे हैं जहाँ पर एक इंसान खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। जब सिद्धि और कृतिका की नज़रें उस स्क्रीन पर जाती तो उन्हें दिखाई देता है कि इंट्रांस से लेकर हर कोने में कैमरे लगे थे। इसका मतलब ये इंसान उन्हें हर पल हर घड़ी देख रहा था, इनकी हरकतें देख रहा था। कृतिका कहती कि आ, मैं माय नेम कृतिका कृतिका वर्मा और ये मेरी वाइफ है सिद्धि वर्मा। और आप, जैसे ही वो ये कहती है वो इंसान पलट जाता है और स्माइल करने लगता है और हंसते हुए कृतिका के पास आने लगता है और कहता है, तू बिल्कुल नहीं बदली ना मिस टॉपर, ऐसे ही हो, सीधा पॉइंट पे आ जाती हो बिना देरी करे। ऐसा कहकर वो स्माइल करते हुए कृतिका के पास आ रहा था। कृतिका उसकी तरफ देखती और कहती, कबाड़ी। जैसे वो कबाड़ी कहती है सीधे उसकी तरफ देखने लगती है और कहती, क्या कहा आपने? कबाड़ी। वो इंसान हंसते हुए आता है और उस कृतिका के सीधा गले लग जाता है और कहता है, हाँ हाँ यार, मिस टॉपर, कहा थी तुम? हाँ, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, कितने मिलने की कोशिश की पर तूने एक बार भी मुझसे मिलना नहीं चाहा। कितने दिनों बाद मिल रही है मुझे। ऐसा कहकर उसे हक कर रहा था। उससे ऐसे हक करे देख सिद्धि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिद्धि जो है वो कृतिका के हाथ को जो थामा था उस पे दबा देती है, मतलब उसका हाथ दबा देती है, जिसकी वजह से कृतिका जो है वो सिद्धि की तरफ देखती है। तो सिद्धि गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी, मानो उसे खा जाने वाली नजरों से। उसे ऐसे देखकर कृतिका थोड़ा डर तो जाती है। जल्दी से अपने हाथों को सिद्धि के हाथों से छुड़ा लेती है और उस इंसान को पीछे करती है और कहती, हे मैन, आराम से हो टॉपर, कहा थी तू? हाँ, एक बार भी तुझे मेरी याद नहीं आई, मुझसे मिलने का मन नहीं किया और अब आई है तो कह रही है आराम से, कबाड़ी। सॉरी, सॉरी, कुणाल। हाँ, ये कुणाल था। वो कुणाल नहीं, ये दूसरे वाला कुणाल था। कुणाल नाम से कृतिका की बहुत गहरी, कह सकते हैं, साझेदारी है। कहती, कुणाल तू यहाँ? हाँ हाँ, मैं यहाँ मिस टॉपर। ये मेरे पापा का शोरूम है और अब मेरा, एक मिनट, ये तेरे पापा का शोरूम है? हाँ, मेरे पापा का शोरूम है जिसे अब मैं संभाल रहा हूँ। मतलब तू जिसे कबाड़ खाना कहता था वो ये शोरूम है? हाँ यही है, कबाड़ी तो है यहाँ पे सारी चीजें। ऐसे कह के वो हंसने लगता है। कृतिका उसकी तरफ देख रही थी और कहती कि मतलब तू मुझे जो कबाड़ खाना बताया करता था,
कॉलेज के दिनों में वो ये है। हाँ, यही है पापा, यही है मेरे पापा का और मेरा कबाड़ खाना। ऐसा कह के हँसने लगता है और कहता है, चल चल इतना सोच मत, बैठ। ऐसा कह के वो उसे और सिद्दीक को भी बैठने के लिए कहता है और उनके लिए कुछ चाय और कॉफी लाने के लिए उस सेल गर्ल को कह देता है। कृतिका उसकी तरफ देखती है और कहती कि साले, तेरा ये शोरूम है और तू मुझे कॉलेज में हमेशा मेरी पैसों से चाय पीता था और कहता था कि तेरा कबाड़ खाना है। सीरियसली? हाँ, अब क्या करूँ, पापा पैसे नहीं देते थे कॉलेज के टाइम में, इसलिए कुछ तो जुगाड़ लगाना बनता ही है ना। अच्छा जी। जी। वैसे कहाँ गायब हो गई थी तू? हाँ, मैं 2-4 बार घर पे आया था पर तू मुझे मिली ही नहीं। पता नहीं कहाँ थी। अंकल से भी पूछा, अंकल बस इतना कहते थे कि तू बाहर है। कहाँ थी तू? क्या करती थी? पूछ मत। बहुत कुछ करती थी पर बताने जैसा नहीं है। लेकिन फिलहाल फिलहाल फिर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता चला तूने इतने बड़े बिल्डर को जो हराया है। तुझे कैसे पता चला? भाई रखना पड़ता है, बिजनेस है हमारा। बिजनेस में हर किसी के बारे में खबर तो रखनी ही पड़ती है। हाँ। तभी वो सिद्धि की तरफ देखता है और कहता है कि तेरी वाइफ। वो स्माइल करते हुए सिद्धि की तरफ देखता है और कहता है कि "आ, हाय भाभी जी, मेरा नाम कुणाल है और मैं इस टॉपर का, सॉरी, कृतिका वर्मा का क्लासमेट हूँ, उसका दोस्त। ऐसा कह के वो नमस्ते करता है। सिद्धि भी उसकी तरफ देख के स्माइल करती है और कहती है वेल, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई? हाँ हाँ, आपकी वाइफ हमें टाइम पे तो मुलाकात हो ही जाए। ऐसा कह के वो स्माइल करने लगता है।